Hello dear students, how are you all? I hope all will be fine. So previous topic that I have discussed to you, it was buoyancy and why the object floats in water. ठीक है, इन दोनों टॉपिक के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है दैट्स द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो हमें इसको समझना है। अगर ये आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर होगा। तो देखिए ये जो है बायोएंसी क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, कोई भी लिक्विड है, देन व्हाट हैपन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ वाटर डिस्प्लेस करता है, इतनी बात पक्की है। और जो ये वाटर डिस्प्लेस करता है उससे क्या होता है, ये मान लीजिए ये इतना वाटर, ये वाटर, इतना वाटर, इसके साइज का इतना वाटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया। तो यही वाटर, इसमें तो नहीं निकला, वो मैंने दिखाया है। तो यही वाटर इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसे हम बायोएंसी या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, हमारे पास दो ही वेट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट का वेट और एक है बायोएंसी। इनमें से जो भी बड़ा है, सपोज अगर बी बड़ा है तो ऊपर उठ जाएगा, डब्लू बड़ा है तो नीचे आ जाएगा, और इक्वल है तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये थी बायोएंसी की एंड व्हाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर। अब बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे एक स्टोरी है, उसके बाद सारी एक के बाद बात जो है हम अच्छे से समझेंगे। इसके पीछे क्या स्टोरी है कि ग्रीस में एक सम्राट हुए हैं, तो वहीं पे थे आर्किमिडीज। तो उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा क्राउन बनाऊंगा। क्राउन समझ गए ना, ऐसे सिर पे एक सर्किल सा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ। उसने उसको गोल्ड दिया। अब जो क्राउन बन के आया वो था बहुत सुंदर, लेकिन उसे देख के, उसे हाथ में पकड़ के उसको लगा कि भाई इसमें कुछ दिक्कत है, इसने ज़रूर मिलावट की है। आर्किमिडीज को बुलाया कि भाई बताओ इसने मिलावट की या नहीं की। वो तो आर्किमिडीज समझ नहीं पा रहा था। उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा जितना जो आपने टुकड़ा दिया था सोने का उतना ही टुकड़ा दोबारा ला के दो। देखिए ये क्राउन बनाया और ये उसने दोबारा टुकड़ा ला के दिया, ठीक। तो अब उसमें क्या हुआ कि दोनों को तराजू में तोल दिया। दोनों को तराजू में तोला तो क्या हुआ, दोनों की जो वेट है वो बराबर है, ठीक है। अब उससे क्या दिक्कत हुई भाई, उससे ये दिक्कत है कि भाई जब मास बराबर है, ठीक है, तो इसका डेंसिटी भी बराबर है। भाई वो कह रहा है कि डेंसिटी बराबर क्यों कही, ध्यान से समझिए। डेंसिटी बराबर इसलिए कही कि अगर गोल्ड है, ये अगर सम्राट ने मुझे गोल्ड दिया तो मैंने सिर्फ गोल्ड का ही क्राउन बनाया है, तो डेंसिटी इक्वल कहेंगे ना उसे, जब सेम मेटल यूज हो रहा है। हमने ये तो नहीं कहा कि गोल्ड का हमने बॉक्स दिया, उसको एक ऑब्जेक्ट दिया, एक क्यूब दिया और हमने उससे आयरन का वो बना दिया, तो हम कहेंगे डेंसिटी इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है, उसने ही कहा, उस आदमी ने, कि भाई मैंने पूरा गोल्ड का ही बनाया है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, डेंसिटी इक्वल है। इतनी बात ठीक है। मास तराजू से बराबर आ रहा है कि भाई दोनों की मास अलग बिल्कुल इक्वल है। तो उसने कहा जब ये चीज़ इक्वल है तो उसका वेट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या है कि अब आगे वो परेशान हो गया कि भाई ये भी इक्वल है, डेंसिटी भी इक्वल है, तो अब क्या, कैसे मैं इस बात को बताऊं कि इस क्राउन के अंदर गोल्ड है या सिल्वर है, क्या चीज़ है, कितनी मिक्स हुई हुई है। समझ रहे उसकी प्रॉब्लम क्या थी। सम्राट ने उससे कहा कि प्रॉब्लम ये सोल्व करके दिखाओ कि इसके अंदर कुछ मिलावट है या नहीं है। अब उसके लिए उसने कहा जी इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी तो इक्वल है, मास मैंने मेजर किए, दोनों वो भी इक्वल है। अब कैसे पता लगाए कि ये जो है ये पूरा इसमें गोल्ड ही है या इसमें कुछ मिलावट है। उसके लिए उसने क्या किया, वो 2-3 दिन तक सोचता रहा। एक दिन वो नहाने जा रहा था, तो नहाते हुए क्या हुआ कि जैसे ही वो बाथटब में नहाने गया, जैसे वो गिरा तो वो पानी छलक के बाहर गया, ठीक है। पानी छलकते ही वो ये समझ गया, वो उसको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और वो यूरेका यूरेका कहते कहते वहाँ सम्राट तक पहुँच गया कि मुझे अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, ठीक है। ये स्टोरी थी। अब उसने पानी छलकने से उसको ऐसा क्या सॉल्यूशन मिला, ये इम्पोर्टेंट बात है, उसके बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं बात करती हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है।
ठीक है, सारी जो लाइंस है, सीरीज है, वो एक के बाद एक जुड़ती चली जाएगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड, आप उस बात को पकड़ के रखिए कि उसने पानी छलकने से ऐसा क्या मिला उसको, ठीक है। इमर्स इन ए लिक्विड देन वी फील द लैक इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें जो है ऑब्जेक्ट के वेट में कुछ कमी महसूस होती है, और वो कमी किसके बराबर होती है, जो पानी डिस्प्लेस हुआ, यानी ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उसके बराबर होती है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फिर इन दोनों कड़ियों को आपस में मैं जोड़ दूँगी। क्या है ये कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला, ये सॉलिड डाला, और मैंने इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया। जब मैंने इसको नॉर्मल हवा में लटकाया था तो इसका जो वेट आया था वो 15 न्यूटन आया, लेकिन जब मैंने इसको पानी में डुबोते चली गई तो इसका जो लास्ट वेट आया वो आया 40 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कहाँ गया, मतलब इसको तो मजे आ गई, जो पकड़े बैठा है ना, पकड़े बैठा है उसके तो मजे आ गए, मुझे तो हल्का महसूस हो रहा है, भाई वाह, हल्का महसूस हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते वो भारी होना शुरू हो जाता है। तो वो हल्का क्यों महसूस हो रहा है, वो इसलिए महसूस हो रहा है कि जितना पानी इस ऑब्जेक्ट ने हटाया वो ही पानी इससे बदला लेता है, और इससे बदला ऐसे लेता है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, ठीक है, और पीछे से नीचे से कोई आपकी हेल्प कर दे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ कैसी लगेगी, हल्की लगेगी, है ना। तो इसने ऊपर इसको धक्का दिया, और वो धक्का कितनी न्यूटन के बराबर था, 10 न्यूटन के बराबर था, ठीक है। तो लैक इन वेट कितना हुआ, 10 न्यूटन, और किसके इक्वल हुआ, वो इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ये आर्किमिडीज कहता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकती हूँ ये कि एपरेंट वेट का मीन्स जो है, जो हमें फील हुआ, फील मीन्स जो नेचुरल नहीं है, जो सच नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं, जो सच नहीं है उससे हम एपरेंट वेट कहते हैं। कितना फील हुआ, 40 न्यूटन, रियल में कितना था, 15 न्यूटन, डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना हुआ। इसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की इक्वेशन। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये कौन सी, आर्किमिडीज ने यूरेका कहते हुए क्यों भागा था। वो इसलिए भागा था कि उस जैसे ही वो बाथ टब में गिरा, उसने क्या किया, पानी हटा, पानी हटते ही उसे पता चल गया कि वॉल्यूम, यहाँ पर भी देखो हम वॉल्यूम की ही तो बात करते हैं, कितना पानी का वॉल्यूम ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वॉल्यूम, है ना, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी जो है वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वॉल्यूम जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, या वॉल्यूम जितना कम है डेंसिटी उतनी बड़ी है। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही वो बाथ टब में गिरा तो क्या हुआ, उससे पता चल गया कि भैया इतना वॉल्यूम बाहर निकला, यानी मेरी बॉडी का वॉल्यूम इतना बाहर निकला, ठीक है, और वो मुझ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा। ठीक वही बात यहाँ हुई कि उसने फिर जाके यूरेका, देखिए ये वर्ड बहुत फेमस है, यूरेका, यानी कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना तो बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं यूरेका मीन्स आई गोट इट, मुझे मिल गया। तो उसने फिर से वही गोल्ड का टुकड़ा पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबोया, इसका जो पानी है वो कम निकला, ठीक है, लेस वाटर डिस्प्लेस्ड। इतनी बात लिख सकती है ना। और जिसको क्राउन को मैंने डुबोया उतनी ही पानी में, पानी तो कम हो जाता हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हटाएगा तो वो उतना ही जितना उसको हटाना है। इसमें से वॉल्यूम पानी का देखो कितना ज़्यादा निकला, यानी मोर वाटर डिस्प्लेस हुआ। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या डेंसिटी इक्वल थी, ये किसने कहा, सुनार ने कहा, ठीक है।
और मास हमने देखा कि भाई मास इक्वल है, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, अगर ये गोल्ड का है और ये उसका है क्राउन का, तो मैंने यहाँ पर भी मास अपॉन वॉल्यूम लिख दिया, और ये गोल्ड का लिख दिया और ये क्राउन का लिख दिया। तो डेंसिटी गोल्ड की जितनी है और जितनी ही क्राउन की है, वॉल्यूम भी तो दोनों के बराबर होनी चाहिए ना। अगर हम ये चाह रहे हैं कि रो जी इक्वल टू रो सी है, तो ये भी तो इक्वल होनी चाहिए। इसका मीन्स क्या है भैया, क्राउन को देखो, क्राउन का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्राउन का वॉल्यूम ज़्यादा है, देखो पानी ज़्यादा निकला। देखो इसका मीन्स क्या है कि क्राउन की डेंसिटी कम है। क्राउन की डेंसिटी कम का मीन्स क्या है कि उसके अंदर सोना कम लगा हुआ है। आप खुद देख लीजिए, पानी ज़्यादा निकला, तो इसका मीन्स क्या है भैया, डेंसिटी कम है। तो झूठ बोल रहे कि डेंसिटी इसमें है। ठीक है, इस तरह से आर्किमिडीज ने अपनी जो सम्राट है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो ये आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और ये आपका स्टोरी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।